जब हम ये सीधा संप्रचार कर रहे थे, हम देख सकते हैं यहाँ पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के जो सपोर्टर्स हैं उनको धर दबोचा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो है धारा 163 बीएनएसएस के वो लगा दिया गया था। अब यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल है। एक बार फिर से कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। सीधा जो तस्वीर मैं आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ, देखिए रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जितने भी लोग हैं यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीर जो निकल कर आ रही है, लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस दौरान उसे जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो लाठी बरसाया गया, उसके बाद जो कुछ लोगों को धर दबोचा गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों के 100 की तादाद पर लोग यहाँ पर जमे हो गए थे। सभी कोलकाता के ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के सपोर्टर्स है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बतौर पत्रकार मैंने ये नजारा कभी नहीं देखा कि एक डर्बी मैच के दौरान कोलकाता के ये दो क्लब जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं यूनाइटेडली। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट फिर से गिरफ्तारी प्लाकार्ड उनकी है, जस्टिस कर रहे हैं। सर क्यों और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं। जब इस तरीके से एक घटना हुई है जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है, तो कोलकाता की ये दो क्लब जो कोलकाता के रूहों में बसते हैं, बंगाल के इतिहास से जुड़े हुए हैं, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहन बागान का इतिहास रहा है देश की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ। यही वो क्लब है जो नंगे पैर उन्होंने मैदान में जंग छेड़ दिया था और एक तरीके से बिगुल उन्होंने फूंक दी थी, और वो आज एक बड़े कारण पर सड़कों पर उतरे हैं जस्टिस की मांग पर, लेकिन उस पर लाठी बरसाई जा रही है। पुलिस की तैनाती देखिए, हजारों की तादाद पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान है, और जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था उन पर लाठी डंडा बरसाए। उनके हाथ में प्लाकार्ड है, मैं जो सीधा देख सकता हूँ उनके सामने। एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई, रैपिड एक्शन फोर्स उन पर लाठी डंडे लिए सवार हुए गए हैं। आवाज बुलंद की गई थी जस्टिस के मांग पर, और अब लाठी से खदेड़ा जा रहा है। तनाव की स्थिति है। धारा 163 यहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन जो इतिहास मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का था, और जो इस कोलकाता शहर के रूह में बसता है, जो मांग कर रहा है जस्टिस, उस पे क्या। और खासकर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये युवा भारती जो स्टेडियम है वहां से 200 मीटर की दूरी तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं रैपिड एक्शन के वो फोर्स, पुलिस की वो वाहिनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तनाव की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। What we know and see here is that a football match was cancelled. It was scheduled for today and it's been cancelled. And considering that there's agitation right outside the RG Kar hospital and that turned violent and volatile just 2 days ago, the cops had refused to give permission for this football match to play out because they feared that it could get out of hand and unruly. And the cops claim that they've received intel reports that suggest the protests could turn volatile and violent at the Salt Lake football stadium, and therefore the cops decided to suspend the match itself, the football match, which is known to be iconic, and not give permission for a stir. But irrespective, we're looking at huge protesters who've hit the streets as the Kolkata police, they're trying to man the situation. We're looking at rapid action forces also on the ground who are trying to keep protesters at bay and ensuring that this does not turn volatile.